इस वक्त की बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ नाग और दिग्विजय सिंह सपेरा है। सपेरे की बात में आकर कमलनाथ निपट गए। इसके साथ उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के लिए दीमक बताया है और कांग्रेस को देश के लिए दीमक बताया। तो बड़ी खबर आपको बताने इस वक्त की इंदौर से कृषि मंत्री कमल पटेल, जिनका बड़ा बयान सामने आया है, कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस के दो दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर उन्होंने निशाना साधा है। कमलनाथ को उन्होंने नाग करार दिया तो वहीं दिग्विजय सिंह को सपेरा करार दिया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात, ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को की दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गया और कांग्रेस दीमक है जो देश को खा गई। दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। सर अपन राजनीति एक चीज, दूसरी बात, ये देश के लिए भी ये दिग्विजय सिंह ने कहा संघ को की दीमक है। मैंने कहा संघ दीमक नहीं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दीमक है जो कांग्रेस को भी खा गया और कांग्रेस दीमक है जो। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, कैसे देखा जाए, बड़ा बयान सामने आया है कृषि मंत्री कमल पटेल का और कमलनाथ को नाग तो वहीं दिग्विजय सिंह को सपेरा कहते नजर आए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों जो है प्रदेश के जितने मंत्री हैं वो लगातार अपने बयानबाजियों को लेकर सुर्खियों में है, वहीं जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उनके द्वारा भी एक बयान यहाँ पर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जो है वो नाग बताया है। वहीं दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, उनको उन्होंने सपेरा बताया है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि दिग्विजय सिंह के बयान में आके ही कमलनाथ निपट गए हैं, कमलनाथ की सरकार जो है वो गिर गई है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो बयान दिग्विजय सिंह ने संघ को लेकर दिया था, संघ को की तुलना जो है वो दीमक से की थी, तो उसी पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री ने जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कांग्रेस के लिए दीमक बताया है, तो इसके साथ ही उन्होंने जो कांग्रेस को देश के लिए भी दीमक बताया है। कुल मिलाकर जो बयान अगर देखा जाए सुनील, इन दिनों जो चल रहा है, तो एक कटाक्ष उन्होंने किया है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर। उसके बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस के आला नेता और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इस बयान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं सुनील। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, ये देखने वाली बात होती है कि जब भी कोई बयान सामने आता है उसके बाद प्रतिक्रिया भी जरूर आती है। यदि क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन यदि हम बयानों की बात करें, स्तर की बात करें, तो स्तर आखिर लगातार क्यों गिरता जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा लगातार जारी है, बात करें उच्च शिक्षा मंत्री की तो उनके द्वारा भी जो है उनके ट्विटर हैंडल से एक बयान जारी किया गया था। वहीं अब इस तरीके का बयान जो है कृषि मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से भी जो चौतरफा घेरने का जो काम है वो जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो कर रही है, लेकिन उसके लेकर इस तरीके का जो स्तर गिरता जा रहा है बयानबाजियों को लेकर, बिल्कुल सही कहा आपने, तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है वो आगामी भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो बयान अभी कृषि मंत्री के द्वारा दिया गया है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहता है और कांग्रेस द्वारा किस तरीके से इस बयान को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाती है। लेकिन कुल मिलाकर जो बयान अभी तक दिया है जो कृषि मंत्री ने, उससे राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से बहस का विषय शुरू हो सकता है। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश साहब, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार सर, एक बड़ा बयान सामने आया है कृषि मंत्री का, और जिन्होंने कमलनाथ को नाग और दिग्विजय सिंह को सपेरा करार दिया, यही नहीं रुके, बयान को आगे बढ़ाया और कहा कि कांग्रेस दीमक है जो कि देश को खा जाएगी। देखिए, पहली बात तो आप इसका बड़ा बयान शब्द का प्रयोग आप ना करें तो बहुत उचित होगा। इसको बड़ा बयान नहीं कहेंगे, इसको बचकाना बयान कहेंगे जी। और इस तरीके की बचकानी हरकत कमल पटेल इससे पहले भी कर चुके हैं। वो इस तरीके से उलूल जुलूल बोलते हैं तो कभी कभी तो शिवराज सिंह जी को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब कौन नाग है और कौन सपेरा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और जहां तक कांग्रेस की इतनी चिंता है उनको, तो यदि उनको इतनी चिंता हो रही है तो ये तो नहीं कि वो कांग्रेस में पिछले दरवाजे से प्रवेश करना चाहते हैं तो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। वो अपनी हतोत्साह, अपने निराशा को और अपने हतोत्साहित जो उनके अंदर की प्रवृत्ति मानसिकता चल रही है उसका ये प्रकटीकरण है। तो कांग्रेस की क्या जरूरत है? और देश को कौन खा रहा है? 2014 के बाद दीमक कहाँ लगी हुई है और देश रसातल पर जाता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो गया है, जी। देश में महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तो दीमक तो 2014 के बाद लगी है। बिल्कुल सर, पहले आप अपनी- बने अपनी रहिएगा हमारे पार्टी- साथ। बीजेपी का पक्ष जान लेंगे। उमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, क्या कहेंगे? नाग और सपेरे और दीमक के बीच सियासत उलझ गई है। नहीं, मुझे लग रहा है कि सार्वजनिक जीवन में सभी को भाषाई संयम तो रखना चाहिए। वर्मा जी का भी मैंने बयान सुना है, उन्होंने हमारे उच्च शिक्षा मंत्री को नाली का कीड़ा कहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो विचार करने वाली बातें हैं। और जहां तक कमल पटेल जी के बयान का प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि उन्होंने व्यक्तियों को इंगित करने के बजाय एक मनोवृत्ति की तरफ इंगित करा था, और हम उसको उस बयान को वहीं तक सीमित रखकर देखते हैं कि उन्होंने एक मनोवृत्ति पर प्रहार करा है। और वास्तव में ये मनोवृत्ति दिखाई तो दे रही है। ये जो पारस्परिक अंतर विरोध कांग्रेस पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच दिखाई दे रहा है, दोनों नेताओं के बीच में जो खाई और खुंदकें घिर गई हैं और खुद गई हैं, दोनों नेता एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं। और ये आरोप हम तो चस्पा नहीं कर रहे हैं, समाचार माध्यमों में हमने वीडियो देखा है, समाचार माध्यमों ने बहुत ही चुटीलेपन के साथ इसके वीडियो और प्रोमो बना कर चलाए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के और दिग्विजय सिंह जी के जो संवाद धरना स्थल पर थे, तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में पारस्परिक वैमनस्य का भाव जो है वो सतह पर आ गया है। और जब इस प्रकार के दो वरिष्ठ नेताओं के पारस्परिक असहमतियां सार्वजनिक जीवन में आती हैं, तो लोकतंत्र का धर्म है कि जो अन्य दलों के नेता होते हैं वो उस पर कटाक्ष करते हैं। चलिए, बिल्कुल योगेश जी से मैं इसका जवाब ले लूंगा। योगेश जी, बीजेपी का ये मानना है कि यदि दो बड़े दिग्गज नेता आमने सामने आ जाते हैं और पारस्परिक समन्वय नहीं बनता है, तो उसका व्यंग बन जाता है, जो कि जनता के सामने आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की इतनी फिक्र क्यों? भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय धैर्यवर्धन जी हो, विद्वान साथी हैं, उनको हमारी परवाह करने की, ये कमल पटेल को परवाह करने की आवश्यकता क्यों? अपनी पार्टी के आंतरिक विदेश को देखिए। बीडी शर्मा जी किस तरीके की दुकान जमा रहे हैं और किस तरीके की दुकान लूटने का शिवराज सिंह जी इंतजार कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी किस तरीके का बयान देकर चले गए सीएम के खिलाफ। आप अपने आंतरिक विद्वेष को देखिए। कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी के बयान किस तरीके के होते हैं। इनके अंदर की हौच-पौच को दूर कीजिए, आप अपने आंतरिक विद्वेष को हटाइए। कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक फोबिया है, एक डर है। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम आने वाले समय में हमारे युवा नेता जितने भी सब मिलकर फिर सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये अंदर से एक खोखली खिसियाहट है और इस तरीके का प्रकट होता है। और ये हताशा और निराशा का प्रतीक है। और ये अंदर की मानसिकता इस बात का घोतक है कि कहीं ना कहीं से हताश निराश, तो 2023 में ये सत्ता से नीचे आना जा रहे हैं, तो इस बात का ये प्रतीक कर रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है। उमेश जी, कांग्रेस का मानना है कि सर, जिस खुद के घर जिनके शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंके तो ज्यादा बेहतर है। नहीं सर, अगर हमारा घर शीशे का होगा तो भी हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, लोह का होगा तो भी पत्थर नहीं फेंकेंगे। मुझे लग रहा है कि हम सब लोग लोकतांत्रिक परिवेश में जीवन जीते हैं। यहाँ वैचारिक असहमतियां होती है तो पत्थरबाजी का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं योगेश जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ। और योगेश जी भाई साहब, एक अभी जब उनकी पहली प्रतिक्रिया मैं सुन रहा था, उन्होंने अपनी एक पहली प्रतिक्रिया में भी इस बात का उल्लेख करा था कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका फोबिया है, उसका भय। हम भयभीत नहीं है। और राजनीतिक दलों को कभी भी एक दूसरे के राजनीतिक दल से भयभीत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये वैचारिक असहमतियों का युद्ध है। तो वैचारिक असहमतियों को हम अपने विचार का विस्तार करके आग से बड़ी लाइन खींचने में विश्वास करते हैं, तो उसमें भयग्रस्त होने का तो कहीं भी कोई प्रश्न उठता नहीं है। और रहिए कि आने वाले चुनाव में आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करते हैं, हम आपके इस दावे का असहमति के बावजूद स्वागत करते हैं। ये प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकार होता है कि वो अपने दल के प्रति एक आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति करे, और इस अभिव्यक्ति का असहमति के साथ हम सम्मान भी करते हैं। पर जहां तक मुझे लग रहा है कि डिबेट का आज का जो हमारा मूल प्रश्न है, तो इस पर तो विचार करना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार का कटाक्ष करने का अवसर कांग्रेस पार्टी क्यों प्रदान करती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का अंतर्द्वंद तो है। योगेश जी भले ही मेरी बातों से असहमति रखे,
पर ये सत्य तो वो भी अंतर्मन से स्वीकार करते होंगे कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आप वो जो मुझे उलाहना दे रहे हैं या पार्टी को उलाहना दे रहे हैं कि हमें उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक रूप से करेंगे। हमारी आपसे वैचारिक मत भिन्नता है, पर राजनीतिक रूप से तो हम लोग सहोदा है। चलिए बिल्कुल सर, मैं योगेश जी से इसका जवाब ले लूंगा। योगेश जी, बीजेपी का मानना है कि आखिर कटाक्ष करने का अवसर ही क्यों दिया जा रहा है? वैचारिक स्थितियों पर आप प्रहार कीजिए, लेकिन एक वैचारिक स्थिति में गंभीरता होती है, जनता के हित की बात होती है। आप तो बचकाने बयान दे रहे हैं, और बयानों की क्या सीमा है, और एक कृषि मंत्री के रूप में। और कहीं ना कहीं से यदि मुख्यमंत्री जी इस बयान को लेकर चुप है तो उनकी मौन स्वीकृति है। यदि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बचकाना बयान देते हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और मां इंदिरा के खिलाफ होता है, तो जिन लोह महिला के खिलाफ जिन्होंने इस देश को बनाया आजादी के पहले और आजादी के बाद चलिए बिल्कुल सर, कांग्रेस तो खैर उस मामले में विरोध कर ही रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे आखिर बयानों का स्तर क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। अविनाश लगातार जुड़े रहे। अविनाश, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा बयान कहें या बचकाना बयान कहें, कमल पटेल का सामने आया है। कांग्रेस को दीमक बताया गया है, साथ ही साथ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। लेकिन देखना यही होगा कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे बयानों का स्तर आखिर कितना घटता जाएगा। इस पर आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है।